हम लोगों को ये निर्देश जारी हुआ विभिन्न सीटों पर, सिलेक्टेड सीटों पर जो पार्टी नेतृत्व ने सिलेक्ट की है उसमें एक कुंडला भी है जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी है और एक परिपत्र दिया गया जिसमें कई बिंदुओं पर हमें समीक्षा करनी जो कि अभी जिलाध्यक्ष और हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में हम अपना प्रत्याशी यहाँ किस तरीके से बताएं, संगठन को मजबूत करें और जो पार्टी की लाइन है उस पर हम प्रकाश डालें आप लोगों को। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का उदय और उत्थान कृषकों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों और संघों पर आधारित है। पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक किसान परिवार से मुझे और किसानों के दर्द उनको पार्टी की जो से 1992 से जो गठन हुआ है तब से लेकर निरंतर माननीय मुलायम सिंह यादव जी और वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इन वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इनके अधिकारों की लड़ाई। इसी क्रम में पिछले गत दिवस महीनों से जो पीडीए पंचायतें हमारी आयोजित की जा रही हैं वो इसी कड़ी में है। पीडीए का उल्लेख तो कई मरतबा कई रूप से हो चुका है, वो आपको पहले से ही मालूम है और गांव-गांव इसकी पंचायतें मदरे की गई हैं। ये बताने के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो देश में और प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करके लोगों के बीच खाई पैदा करके जातियों में बांटकर सत्ता में रहने का काम जो करते हैं वो एक लोकतांत्रिक देश के लिए बेहतर और उसके अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। अनेकता में एकता वाला ये देश है तो इसका ये स्वरूप बना रहे और बरकरार रहे। पार्लियामेंट के चुनाव में लोगों में जागरूकता आई, सकारात्मक परिणाम पूरे देश से विपक्ष के पक्ष में आए। उत्तर प्रदेश में हम लीडिंग पोजीशन में रहे, लेकिन तकनीकी रूप से सरकार की गठन नहीं की। सरकार के गठन होना और लोग किसके पक्ष में है ये इसमें बड़ी बात होगी। निश्चित तौर पर एक बात तो निकल कर आई कि लोगों ने मोदी जी को नकारने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से हम लोग गलत किया। उत्तर प्रदेश देश का एक बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन एक बात निश्चित है इस प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो अखिलेश यादव। इसी कारण बगैर आह्वान के हजारों नौजवानों की भीड़ उनको सुनने और देखने के लिए इस बात का प्रचारक है कि आने वाले 2027 हम विधानसभा में सरकार बनाएंगे और पीडीए के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक किया है कि किस प्रकार से कुछ क्रिमिलियर वर्ग हावी है सत्ता पर और आप लोगों के अधिकारों को वंचित किया और ये वर्ग इकट्ठा हो रहा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कृषक, गरीब, हम निर्धन की बात भी उस पर करते हैं, वो चाहे उच्च वर्ग से, तो ये लोग इकट्ठा हुए हैं। मैंने देखा है कि फिरोजाबाद जनपद में हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय शिवराज सिंह यादव जी ने गांव-गांव पीडीए पंचायत कुंडला विधानसभा हम विगत कई चुनाव से हार रहे हैं, लेकिन जो अध्ययन किया है हम ये चुनाव जीत सकते हैं क्योंकि हमारे संगठन में विभिन्न जातियों के लोग जुड़े थे। संगठन की हमने समीक्षा की, बहुत अच्छा संगठन महाराज सिंह धनगर जी ने काफ़ी लोगों को जोड़ा है। महाराज सिंह ने जोड़ा, मुझे लगता है पार्टी ने इस चीज़ का संज्ञान लिया है, इसलिए यहाँ प्रभारी नहीं। ये बात जो आपने कही है कार्यकर्ताओं के नाम सभी की बात निकल कर पहले क्या रहा, कुछ न कुछ बात रही होगी, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप और क्षेत्र में व्यक्ति की पकड़ के आधार पर ही टिकट होगा, जिसकी गोपनीय रिपोर्ट प्रेषित की है। यहाँ हमारे विधायक नहीं है जो वर्तमान में सत्ता दल के विधायक हैं। जानकारी मिली है कि वो एक कुछ सीमित लोगों के दायरे में घिरे हुए हैं, जनता से उनका कोई संवाद नहीं है, बाहरी व्यक्ति हैं और उन्हें कोई भी क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराया है तो सीमित जातियों में और सीमित वर्ग में ही काम किया। कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि जब हो जाता है तो उसका दायित्व है कि वो पूरे क्षेत्र का और सभी वर्गों का ख्याल रखे। तो ये एक अच्छा परिणाम यहाँ की नहीं है। सरकार जो भेदभाव के साथ काम कर रही है, उनके विधायक भी, उनका सत्ताधारी विधायक भी उसका अनुसरण कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जैसा आपको विदित है कि कुंडला विधान पार्टी कभी नहीं जीती, लगातार हारती रही है, ऐसे में क्या तैयारी रहेगी समाजवादी पार्टी की कुंडला विधानसभा चुनाव? नहीं, जब हम लोग 93 में और 2002 में चुनाव जीते हैं, ये बात सही है कि विगत 4 चुनाव हम लोग यहाँ से लूज किया है,
उसी के लिए पार्टी ने फिरोजाबाद में कुंडला में ही प्रभारी नियुक्त हुआ है। निश्चित तौर पर हमारे पार्टी नेतृत्व की यहाँ निगाह है और गहन समीक्षा करवा रहे हैं। इसी संबंध में हम लोगों को यहाँ भेजा गया। मेरा अनुरोध है टुंडला इस बोलने में वो अपनी बात जब कह लें तब आप हो गई बात अब कहिए। बात आई तो फिर ऐसा ना फिर तो आज विधानसभा क्षेत्र टुंडला में समाजवादी पार्टी ने प्रभारी बनाकर नदीम मोहम्मद फारूकी भेजा है। प्रभारी महोदय द्वारा विधानसभा की कार्यकारिणी व सम्मानित नेतागण को मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सभी से मुलाकात की और आज मां दुर्गा ढाबा नेशनल हाईवे पर एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने पीडीए से संबंधित और आगामी 2027 में विधानसभा 95 टुंडला को किस तरह जीत जाए उसे पर मंथन किया। पत्रकार बंधुओं से रूबरू होते समय उन्होंने आश्वस्त कर दिया कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। प्रभारी के अलावा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह यादव, एडवोकेट विधानसभा टुंडला के पूर्व प्रत्याशी महाराज सिंह, धंगर ब्लॉक अध्यक्ष संदीप यादव, एडवोकेट डॉक्टर राजू यादव, इंद्रजीत सिंह टेटी, पूर्व विधायक अजीम भाई रूम यादव, मोहित राठौर, विवेक यादव आदि लोग उपस्थित रहे। दा पाखी नजर न्यूज चैनल के लिए ब्रिजपाल सिंह परमार की एक खास रिपोर्ट।